कबीर हिंदी भाषा के भक्तिकाल के प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे। उनकी मुख्य भाषा सदुक्कड़ी थी, लेकिन इनके दोहों और पदों में हिंदी भाषा की सभी मुख्य बोली की झलक दिखलाई पड़ती है। इनकी रचनाओं में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, हरियाणवी और हिंदी खड़ी बोली की प्रचुरता थी। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा से प्रभावित थे। कबीर का प्रभाव हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों में मिलता है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में इतिहासकारों के बीच में द्वंद्व है। कबीर के जन्म स्थान के बारे में 3 मत सामने आते हैं: मगहर, काशी और आजमगढ़ का बेलहरा गांव। अधिकतर इतिहासकार इस बारे में यकीन रखते हैं कि कबीर का जन्म काशी, वाराणसी में हुआ था। यह बात कबीर के दोहे की इस पंक्ति से जानने को मिलती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कबीर का जन्म 1438 ईस्वी को गरीब विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था, जिसे ऋषि रामानंद जी ने भूलवश पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। विधवा ब्राह्मणी ने संसार की लोक लाज के कारण नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास छोड़ दिया था। शायद इसी कारण कबीर सांसारिक परंपराओं को कोसते नजर आते थे। एक कथा के अनुसार कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा के यहाँ मुस्लिम परिवार में हुआ। नीरू को यह बच्चा लहरतारा ताल के पास मिला था। कबीर के माता पिता कौन थे, इसके बारे में एक निश्चित राय नहीं है। कबीर नीरू और नीमा की वास्तविक संतान थी या उन्होंने सिर्फ उनका लालन पोषण किया, इसके बारे में इतिहासकारों के अपने अपने मत है। एक प्रचलित कथा के अनुसार कबीर का जन्म 1438 ईस्वी को गरीब विधवा ब्राह्मणी के यहाँ हुआ था, जिसे ऋषि रामानंद जी ने भूलवश पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। विधवा ब्राह्मणी ने संसार की लोक लाज के कारण नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास छोड़ दिया था। शायद इसी कारण कबीर सांसारिक परंपराओं को कोसते नजर आते थे। एक कथा के अनुसार कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा के यहाँ मुस्लिम परिवार में हुआ। नीरू को यह बच्चा लहरतारा ताल के पास मिला था। कबीर के माता पिता कौन थे, इसके बारे में एक निश्चित राय नहीं है। कबीर नीरू और नीमा की वास्तविक संतान थी या उन्होंने सिर्फ उनका लालन पोषण किया, इसके बारे में इतिहासकारों के अपने अपने मत है। आज हम जिस कबीर के दोहे के बारे में पढ़ते हैं वह स्वयं कबीर ने नहीं बल्कि उनके शिष्यों ने लिखा है। कबीर के मुख से कहे गए दोहे का लेखन कार्य उनके शिष्यों ने किया था। उनके शिष्यों का नाम कामात्य और लोई था। लोई का नाम कबीर के दोहे में कई बार इस्तेमाल हुआ है। संभवतः लोई उनकी बेटी और शिष्या दोनों थी। कबीर का पालन पोषण बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां पर शिक्षा के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। उस दौरान रामानंद जी काशी के प्रसिद्ध विद्वान और पंडित थे। कबीर ने कई बार उनके आश्रम में जाने और उनसे मिलने की विनती की, लेकिन उन्हें हर बार भगा दिया जाता था और उस समय जात पात का भी काफी चलन था। ऊपर से काशी में पंडों का भी राज रहता था। एक दिन कबीर ने यह देखा कि गुरु रामानंद जी हर सुबह 4-5 बजे स्नान करने के लिए घाट पर जाते हैं। कबीर ने पूरे घाट पर बाड़ लगा दी और बाड़ का केवल एक ही हिस्सा खुला छोड़ा। वहीं पर कबीर रात को सो गए। जब सुबह सुबह रामानंद जी स्नान करने आए तो बाड़ देखकर ठीक उसी स्थान पर से निकले जहां से कबीर ने खुली जगह छोड़ी थी। सूर्योदय से पूर्व के अंधेरे में गुरु ने कबीर को देखा नहीं और कबीर के पैर पर चढ़ गए। जैसे ही गुरु पैर पर चढ़े कबीर के मुख से राम 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 निकल पड़ा। गुरु को प्रत्यक्ष देख कबीर बेहद ही खुश हो गए। उन्हें उनके दर्शन भी हो गए, चरण पादुकाओं का स्पर्श भी मिल गया और इसके साथ ही राम नाम रूपी भक्तिरस भी मिल गया। इस घटना के बाद रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। कबीर दास के एक पद के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका ही उनका धर्म है। वह धर्म से न हिंदू है न मुसलमान। कबीर दास जी धार्मिक रीति रिवाजों के काफी निंदक रहे हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर चल रही कुप्रथाओं का भी विरोध किया है। कबीर दास का जन्म सिख धर्म की स्थापना के समकालीन था, इसी कारण उनका प्रभाव सिख धर्म में भी दिखता है। कबीर ने अपने जीवन काल में कई बार हिंदू और मुस्लिमों का विरोध झेलना पड़ा। संत कबीर की मृत्यु सन 1518 को मगहर में हुई थी। कबीर के अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों में बराबर थे। जब कबीर की मृत्यु हुई तब उनके अंतिम संस्कार पर भी विवाद हो गया था। उनके मुस्लिम अनुयायी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से हो, जबकि हिंदू रीति रिवाजों से करना चाहते थे। इस कहानी के अनुसार इस विवाद के चलते उनके शव से चादर उड़ गई और उनके शरीर के पास पड़े फूलों को हिंदू मुस्लिम में आधा आधा बांट लिया। हिंदू और मुसलमानों दोनों से अपने तरीकों से फूलों के रूप में अंतिम संस्कार किया। कबीर के मृत्यु स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई है। कबीर के नाम पर 61 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसके नाम निम्नानुसार हैं: अगाध मंगल, अठपहरा, अनुराग सागर, अमर मूल, अर्जनाम कबीर का, अलिफ नामा, अक्षर खंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, आरती कबीर कृत, उग्र गीता,
उग्र ज्ञान मूल सिद्धांत 10 भाषा। कबीर और धर्मदास की गोष्ठी। कबीर की वाणी। कबीर अष्टक। कबीर गोरख की गोष्ठी। कबीर की साखी। कबीर परिचय की साखी। कर्मकांड की रामायणी। काया पंजी। चौकापर की रामायणी। चौतीसा कबीर का। छप्पय कबीर का। जन्म बोध। तीसा जंत्र। नाम महात्म की साखी। निर्भय ज्ञान। प्रिय पहचानवे के अंग। पुकार कबीर कृत। बलक की फैज। वाराणसी। बीजक। व्रन्हा निरूपण। भक्ति के अंग। भाषो शद 34। मोहम्मद बोध। मगल बोध। रमैनी। राम रक्षा। राम सार। रेखता। विचार माला। विवेक सागर। शब्द अलह टुक। शब्द राग काफी और राग फगुआ। शब्द राग गौरी और राग भैरो। शब्द वंशावली। शब्दावली। संत कबीर की बंदी छोर। सन्नामा। सत्संग को अग। साधो को अंग। सुरती संवाद। श्वास बुझार। हिंडोरा व रेखता। हस मुक्ता वालो। ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान चौतीसी। ज्ञान सरोदे। ज्ञान सागर। ज्ञान संबोध। ज्ञान स्तोष। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।